नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। भैंसा अपडेट न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। भैंसा बल्दिया के आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन जिनमें सफाई अमला, बरकी अमला, प्लम्बिंग अमला व दीगर अपने मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई को लेकर भैंसा बल्दिया अहाते में एहतजाज शुरू कर दिया, जिस पर भैंसा सब कलेक्टर व बल्दिया इंचार्ज कमिश्नर अजमेरा संकेत कुमार IAS ने एहतजाजी अमले से बातचीत की, लेकिन आउटसोर्सिंग अमला अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करके एहतजाज पर बजिद है और मसाइल की यकसुई का पुरजोर अंदाज में मुतालबा कर रहे हैं। प्लीज फिनिश करिए सबको, ठीक है। आप मेरे को दिए, आप मेरे को रिक्वेस्ट दिए, उसको पूरा करने का मैं 100% 110% में आप कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आप ऐसे बैठ के ब्लैकमेल कर रहे 10 दिन में दो लिख के दो बोले तो दिस इज नॉट द वे। नहीं आप मेरे को फिनिश करने दीजिए। नहीं साहब, ब्लैकमेल किसको कर रहे अरे लिखेंगे आपने, थोड़ी देर के बाद लिख सकते हैं। आप तो कभी नहीं मिलेंगे। फिनिश निर्मल डिस्ट्रिक्ट में 11 काउंसलर है, 18,000 निर्मल में, खानापुर में 16,000 दे रहे। क्या यहाँ क्यों 12,000? कौन सी म्यूनसिपालिटी में है क्या 12,000? बोलो क्या रहा साहब, बोलो। आपको बताओ, आप ये बता दिए साहब, आप अभी आप क्लियर करिए। 90 करोड़ चेयरमैन साहब डाले तो पैसे फिर हमारे पहले का इधर दिख रहा है आपको 90 लाख रुपीस, आपको मैं वही दिखा रहा हूँ। नाकामी है PF को नाकामी है। कमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, मैं सबको समझा रहा हूँ क्लियरली। आप मेरे को रिक्वेस्ट डाले, उसको क्लियर करने का मेरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना जल्दी हो सके मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इमरान भाई नहीं साहब, सभी जिम्मेदार है। नहीं आप सभी जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार है सर, हम भी जिम्मेदार होता है जितना हूँ मैं। मेरे को फिनिश करने दीजिए आप प्लीज़। आप मेरे को प्लीज़ रोको मत, ठीक है, नहीं तो डिस्कशन होता रहेगा। उसको क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। जितना कोशिश हो सके पूरी कोशिश करता हूँ। जिस दिन म्यूनसिपैलिटी में पैसा आ गया उस दिन ही नेक्स्ट डे से ही आपको बढ़ाना ग्यारह से हमारा PF ड्यू है। हम बार बार हर ऑफिसर को बोल रहे कि हमारे PF क्या हुआ साहब, क्या हुआ साहब। वो लोग हमको टाइम ही दे रहे, आज देते, कल देते, परसों देते, तरसों देते, ऐसा बोल रहे। कब इसमें लेटर लिखे बोल रहे। कभी अनिल बोल रहा है कि मेरे को मालूम नहीं, मैं हट गया। तो अनिल नहीं मालूम तो सब सैलरी जब अनिल डाल रहा, PF हमारा उन्हें काट रहा, तो जिम्मेदार अनिल क्यों रहेगा ना। अनिल ऑफिसर को बोलना भाई हम उनका PF कट रहा करते साहब ऐसा। इतने दिन से ये मसला कहीं को नहीं उठाए, फिर इन्हों अभी तक क्यों खामोश बैठे? तुमको मालूम है पूरा कि इनका PF 2011 से ड्यू है। हाँ, मैसेज नहीं आ रहा ना, कुछ नहीं आ रहा। फिर उसके बाद बोले कि ये तनख्वाह डालने के बाद मैसेज आता है। ये तनख्वाह डालने के बाद भी मैसेज नहीं आया। अभी एक महीना 20 दिन हो गई, ये सैलरी हमारी देने की है, अभी तक वो सैलरी तक दे रहे नहीं। काउंसिल में बराबर सैलरी आ रही थी क्या? हाँ, बरोबर आ रही। काउंसिल में बरोबर आ रही थी। काउंसिल जाने के बाद हमारे इतना रिस्पॉन्सिबल होगा। 2 महीने की तनख्वाह चुके आली थी हमारी, 1 महीने की डाले। अभी और 1 महीने की डालने को 20 दिन होगा। अभी 1 महीना 20 दिन हो रहा था, 1 महीने की तनख्वाह। तो हम 10,500 में 5 बजे रात से आके हम काम कर रहे हैं। छोटे छोटे म्यूनसिपालिटियों में तनख्वाह बढ़ के आ रही, हमारे पास क्यों नहीं बढ़ा रहे? हाँ, फिर चेयरमैन साहब जो तो स्टिक में बोल के गए थे, एक वो पैसे दे के गए, PF के पैसे दे दिया मैं, अभी तक डाले नहीं। कहा इन्हों बोलते कि जो तो DML ऑफिस में अभी पेंडिंग है, गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है, तो पेंडिंग का तुम सॉल्व करो ना। फिर वो कब तक नहीं करते? 1 साल होगा ना अभी तक, तो हम जो तो कब तक करना? होगा नहीं बोलते हम जो तो कब तक रुकना? जब भी हम पूछ रहे जाके किसी को भी तो उन्होंने बोल रहे पेंडिंग है। अभी साहब बोल के गए थे हम आपको 3 महीने पहले सैलरी बढ़ा के तुम्हारे पास जियो है, पैसा है, अभी तक सैलरी नहीं डाले, अभी तक नहीं बढ़ाया हमारा।
बड़ी बड़ी बोल के पेपर में आया, टीवी में आया। यहाँ पूछो तो कलेक्टर साहब को, वो गांव का अपना ये करे तो क्या वसूली करे तो आते बोल रहे, वसूली करे तो आते बोल रहे। तो 10,000 में कॉलोनी में आना जाना हमको कितने गेरी 12,000 तनख्वाह है बोल रहे, मगर इसमें 1,500 कट रही, 1,500 कट रहे। सब 10,500 में कैसा जाना, कैसा आना, कैसा खाना। कुछ तरकारी लेके गए तो 50-100 रुपए लग रहे रच के। हम गरीब लोग का है, सुबह 4 बजे आते, 4:30 बजे आते, काम करते। आज 10 बजे तक करे, वो भी अटेंडर को पूछ के साहब कैसा करना बोले तो 10 बजे तक काम करो, बाद में तुम बैठो बोले। इस वजह से सर पूरे म्यूनसिपालिटी में रोज आने जाने को 40 रुपए है, तो 10,500 में हम क्या खाना, कैसा बचना, कैसा करना। हम लोग का काम नहीं करे तो गंदी बू आती साहब, गंदी बू। कोई हम मार मांग धेड़ है बोल के काम कर रहे, दूसरे तो कोई भी नहीं करते, कोई झाड़ू भी नहीं मारते, कोई नाला का गंदा कचरा भी नहीं उठाते। हम एक गरीब लोग का है, मांग धेड़, दूसरा कुछ भी नहीं है। हम नहीं कर रहे तो कैसा रहता भैसा, कैसा नहीं। देखो हमको तनख्वाह बड़ी तो काम करते, नहीं तो नहीं करते। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी सबको नमस्कार। मेनली आज क्या अपना म्यूनसिपल ऑफिस भैंसा में सैनिटेशन वर्कर्स जो है अपना EPFO डिपॉजिट नहीं हो रहा और आपका सैलरी पुराने रेट्स पे ही सैलरी उनको क्रेडिट हो रहा बोल के इन लोग थोड़ा सा डिमांड्स रेज करें। सो उसके जवाब में हमने उनको ऑलरेडी समझाया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी का मेन सोर्स ऑफ इनकम है अपना टैक्सेस। तो भैंसा म्यूनसिपाल्टी अपना लास्ट ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से टैक्स कलेक्शन में बहुत स्लो है। इनफैक्ट अपने निर्मल जिला में ही नहीं पूरे स्टेट में टैक्स कलेक्शन में भैंसा वन ऑफ द लोएस्ट है। तो इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, बट अभी जब से मैंने ऑफिस लिया है उसमें मेरा फर्स्ट फोकस ये है कि टैक्स कलेक्शन पूरा भैंसा म्यूनसिपाल्टी का बढ़ाना है। तो उससे म्यूनसिपाल्टी भी इम्प्रूव होता है और सबका सैनिटेशन वर्कर्स का जो भी उनका एज़ पर रिकमेंडेड जी ऑफ द गवर्नमेंट है उनके हिसाब से उनका सैलरीज 16,500 तक हम बढ़ा सकते हैं। तो दैट इज़ द फर्स्ट हमारी तरफ से कोशिश यही है कि डोर टू डोर जाके टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है। तो आपके माध्यम से भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे एक सारे सिटीजन से ये रिक्वेस्ट है कि जब टैक्स कलेक्शन के लिए आपके पास आ रहे तो इमीडिएटली आपके जो भी अरियर्स है, ड्यूज़ है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले कई सालों से टैक्सेस नहीं भरे, तो उनका भी टैक्स क्लियर करने के लिए मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दूसरा ये जो EPFO की बात का रेस कर रहे हैं, EPFO का सिस्टम ऐसा है कि अपने अकाउंट से गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता, उधर से फिर EPF अकाउंट्स में जाता। तो अपने पास से अंटिल 2025 दिसंबर तक भी सारा अमाउंट ऑलरेडी डेबिट हो गया, तो उसका गवर्नमेंट में पेंडिंग है। गवर्नमेंट जैसे ही क्लियर करेगा EPF अकाउंट्स में उनको डिपॉजिट किया जाएगा। तो उसमें भी हमने ऑलरेडी CDMA को ऑलरेडी लेटर लिख दिया है कि अपना पेंडिंग है तो क्लियर करिए एज सुन एज पॉसिबल। तो इनके अलावा हम ये भी बोल रहे हैं कि हमारे पूरे म्यूनसिपाल्टी के सिटीजन्स को भी अपन अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना और इनका भी जो इश्यूज़ है उसको क्लियर करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप बस सिटीजन से मेरा अगर फिर से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आप आगे आके अपना टैक्स जो भी है अपना इमीडिएटली क्लियर करें। इसके लिए अपना नया ऐप भी आया है CDMA का, उस पर भी आप क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप डोर टू डोर जो भी आ रहे हैं अपने पास उनके साथ भी क्लियर कर रहे हैं। तो इसको प्लीज़ पेंडिंग मत रखिए, पोस्टपोन मत करिए। आप जैसे क्लियर करेंगे आप अच्छे सर्विसेज आप प्रोवाइड कर पाएंगे। और सैनिटेशन स्टाफ भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उनको भी अगर हम सेटिस्फाई रखेंगे तो अपना पूरा म्यूनसिपाल्टी भैंसा म्यूनसिपाल्टी भी बहुत क्लीन रहेगा, ग्रीन रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो सर अभी आपका उनका जो डिस्कशन हुआ वो लोग एग्री हो गए क्या? अभी वो लोग तो अभी कंटिन्यू में प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। तो उनका मानना ये है कि जो ऑलमोस्ट ये प्रॉब्लम उनका 10-15 साल से चल रहा है, तो उनका यही है कि शायद वो फ्रस्ट्रेशन में ऐसा है कि उनको इमीडिएटली सॉल्व करने का वो रिक्वेस्ट कर रहे थे। उनका भी पूरा हक है कि उनका जो सैलरी है वो बढ़े, बिकॉज 10,500 पर मंथ इज़ वेरी लेस। तो वो भी थोड़ा भी शायद इमोशनली ये है कि इमीडिएटली सॉल्व करें। बट मैं पूरी तरह से उनको समझाने की कोशिश किया कि अभी भैंसा म्यूनसिपाल्टी में जैसे ही अपने फ़ंड में पैसा आता है उनको कुछ भी
इमीडिएटली बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको ऑलमोस्ट बढ़ाने के लिए, टैक्सेस बढ़ाने के लिए अपना फाइनेंशियल ईयर जैसे मार्च में एंड होगा तो 3 महीने तक मैंने उनसे पूछा है कि बोला है कि 3 महीने तक अपना टैक्सेस बढ़ के अगर अपन स्टेट का टारगेट रीच करते तो अपना ग्रांट भी आता, तो उस टाइम तक हम बढ़ाने की कोशिश करते करके बोला हूँ। तो होपफुली वो अपने को टाइम दिए तो अपन टैक्सेस के साथ उनका सैलरी भी बढ़ा सकते। नाजरीन, आपके अपने YouTube चैनल भैंसा अपडेट न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।